अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं और इसमें आज हमारा दूसरा टॉपिक कवर करेंगे जो है पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन। बहुत ही आसान और बहुत ही फ़ेमस और कई बार एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक आता है, तो आपने इसको लाज़मी तैयार करना है। सबसे पहले तो देखें पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन जिसको आम तौर पर मेडिकल साइंस में ऑटोप्सी भी कहा जाता है। ये एक एक्चुअली एक मेडिकल प्रोसीजर है, ये एक मेडिकल तरीक़ेकार है जिसमें जो डेड बॉडी होती है उसकी हम उसको ज़रा एग्ज़ामिन करते हैं। उस बॉडी को ना ज़रा चेक करते हैं और उसके डिफ़रेंट ऑर्गन्स निकाल के उसके खून के नमूने वग़ैरह लेते हैं। और ये इसीलिए करते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोगों का जो मर्डर हो जाता है, तो हमें पता नहीं होता कि यार ये बंदा किस वजह से मरा है। आया इसने ज़हर खाया था, आया किसी ने इसका गला दबाया था, आया इसने कोई जो है ना कोई क्या कहते हैं कोई सिरिंज वग़ैरह इस्तेमाल की ज़हर की, मतलब क्या किया? तो इसलिए बड़ी कन्फ्यूजन होती है क्रिमिनल केसेस के अंदर। पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो वो परेशान होते हैं कि यार ये पता चले इस बंदे का मर्डर कैसे हुआ है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि इसका जो मर्डर है, उसकी जो डेथ है, उसका रीज़न क्या है, तब तब तक जो है ना इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ती। तब तक हमें मालूम नहीं होता और हमें फिर पता नहीं चलेगा हमें मुकदमा क्या करना है, किसके खिलाफ चलाना है, ये सारा कुछ। तो उसके लिए क्या क्या होता है कि एक जो है ना पोस्टमार्टम की जाती है। जो डेड बॉडी होती है, मेडिकल ऑफिसर उसको चेक वगैरह करते हैं, उसके ऑर्गन देखते हैं, उसकी पूरी बॉडी जो है, इवन के उस बॉडी को ज़रा ना वो कट लगा के उसमें अंदर से ऑर्गन भी निकाले जाते हैं, बाज़ औक़ात लंग्स वगैरह निकाले जाते हैं, खून के जो है ना जो आपका दिल है वो भी निकाला जाता है। इसी तरीके से जो पैंक्रियाज़ होते हैं, लिवर हैं, उनकी भी टेस्टिंग की जाए। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा लिवर का जो है ना टेस्ट वगैरह किया जाता है, अगर पॉइज़न का मामला हो, ज़हर का मामला हो, ठीक है? और इसके अलावा खून के नमूने भी लिए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। और ये इसलिए करवाया जाता है क्योंकि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि बाज़ औक़ात जो अदालतें हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस अफ़सरान होते हैं, उनको क्लियर नहीं होता कि यार ये अगले बंदे की जो है ना वो डेथ क्यों हुई है। तो इसीलिए कि मर्डर का जो रीज़न है ना वो कन्फ़र्म हो जाए, उसके लिए एक मेडिकल जो है ना प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाता है डॉक्टर के ज़रिए। उसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है जी? अच्छा, ये तो होता है ऑटोप्सी, इसको आमतौर पर मेडिकल साइंस में। लेकिन इसके उलट में एक और प्रोसीजर भी होता है, आपने नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं बायोप्सी। अब बायोप्सी जो होता है ना वो डेड बॉडी का नहीं होता, वो एक ज़िंदा इंसान का होता है कि मतलब एक इंसान ज़िंदा है और उसको कोई इशू है और वो चाहता है कि यार मुझे ना पेट में दर्द पड़ रहा है, तो फिर वो ना क्या होता है कि उसकी बॉडी से कोई चीज़ निकाली जाती है, कोई टिश्यू निकाला जाता है, कोई सेल वगैरह, कोई ऑर्गन, कोई मसल्स निकाला जाता है, खून के सैंपल लिए जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं बायोप्सी। सो ऑटोप्सी जो है ना उसमें यह होता है कि डेड बॉडी के जो है ना इनमें जो है ना वो एग्जामिनेशन की जाती हैं, उसके जो है ना ऑर्गन निकाले जाते हैं, उसके लिए उनको लेबॉर्ट्रीज़ में भेजा जाता है टेस्ट वगैरह करने के लिए। लेकिन जो बायोप्सी होती है वो एक जो इंसान ज़िंदा होता है उसका किया जाता है। ठीक है? सो इसमें इतना फ़र्क है। अच्छा जी, अब ये लफ्ज़ जो है ना पोस्टमार्टम, इसकी डेफ़िनेशन सबसे पहले ये जो वर्ड है ना मॉर्टम, मॉर्टम ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मौत, डेथ। और पोस्ट का मतलब होता है मौत के बाद। यानी जो भी प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाता है मेडिकल आफ्टर द डेथ, उसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट या एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? और ये एक सिस्टमैटिक एग्ज़ामिनेशन होती है और इसका मकसद ये होता है कि आइडेंटिफ़ाई किया जाए कि जो मौत का रीज़न या कॉज़ क्या था, और इसके लिए फिर प्रॉपर लीगल प्रोसीजर को भी फॉलो किया जाता है। यानी अदालत की तरफ से आपको एक इजाज़त मिलती है या पुलिस वाले आपको एक रिपोर्ट लेके आते हैं, उसके बाद ही आप जो है ना पोस्टमार्टम करते हैं, वैसे नहीं करते। ठीक है जी? सो ये जो है ना, और दूसरा ये कि ये जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है ना वो कोई आम डॉक्टर नहीं करता। ये आम तौर पे जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो डॉक्टरान जो एक्सपर्ट होते हैं डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए, जो टिश्यू और सेल और खून के जो सैंपल वगैरह लेते हैं उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं, जो लेबॉरेटरीज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो बीमारियों की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, जिनको हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, वो ही करते हैं। ठीक है? यानी आम डॉक्टर नहीं करता कि कोई बच्चों का डॉक्टर है वो पोस्टमार्टम कर रहा है, या कोई जानवरों का डॉक्टर है वो पोस्टमार्टम कर रहा है, कोई गायनोलॉजिस्ट है वो कर रहा है, ये नहीं होता भाई। ठीक है ना? ये आमतौर पे जो फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट या मेडिकल एग्जामिनर जो होते हैं स्पेशल किस्म के, जिनका ये काम ही यही होता है, ये वही करते हैं। ठीक है जी? अब इसका मकसद क्या है? सबसे पहले तो यार ये आइडेंटिफ़ाई करना
कि अगला जो शख्स है वो यानी कि बाज़-औक़ात आपको पता है कुछ ऐसी डेड बॉडीज़ होती हैं जिनका जो चेहरा जो है ना वो क्लियर नहीं होता, या जल वग़ैरह जो बॉडीज़ कुछ जल जाती हैं तो क्लियर नहीं होता कि यार किसकी बॉडी है। तो वो आइडेंटिफ़ाई करने के लिए दूसरा ये होता है कि उसकी मौत किस वजह से हुई है, क्या किसी ने इसका गला दबाया, किसी इसने फांसी दी, इसकी खुदकुशी हुई। और बाज़ों का तो बहुत सारे लोग ना अपने जो प्यारे हैं ना जिनकी डेथ हो जाती है किसी वजह से, मतलब एक अजीबो-गरीब तरीके से, तो वो उसकी पोस्टमार्टम नहीं करवाते। वो कहते हैं कि नहीं यार हमारी जो डेड बॉडी है इसकी बेहुरमती होगी, इसको चीरेंगे, फाड़ेंगे, देखेंगे डॉक्टर वगैरह, ठीक है। जैसे डॉक्टर आमिर लियाकत उसकी जो डेथ हुई थी उसकी आज तक मेरे ख्याल में पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इसी तरीके से वो बॉलीवुड का जो एक स्टार था सुशांत सिंह, उसकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। पता नहीं वो उसकी डेड बॉडी उसकी फ्लैट अपार्टमेंट में मिली थी, तो पता नहीं भाई वो कैसे उसकी मौत हुई। कुछ तो कहते हैं उसका मर्डर हुआ, कुछ कहते हैं कि जनाब उसने खुदकुशी कर ली, किसी ने कहा कि जनाब इसने कोई ड्रग्स वगैरह लिए थे, ठीक है, इस तरह। दूसरा, पोस्टमार्टम से ना ये मालूम होता है कि डेथ कब हुई है, इसकी टाइमिंग क्या थी। क्योंकि ज़ाहिर बात है मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, जो डॉक्टर्स वगैरह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रहे होते हैं या पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं बॉडी का, तो उनको पता चल रहा होता है कि यार ये जो मर्डर हुआ है या इस बंदे ने जो आखिरी सांस ली है ना वो कितनी देर पहले ली है, उनको अंदाज़ा हो जाता है। वो बॉडी को देख के, उसका कलर वगैरह देख के, खून वगैरह देख के, ठीक है ना, ये इन चीज़ों से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि यार ये डेड बॉडी कितनी पुरानी है, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा ये कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब बन जाती है ना तो उसमें फिर बना एक रिपोर्ट बन जाती है, उसमें सारा वो डिटेल लिखते हैं, रीज़न लिखते हैं कि भाई ये बंदा है, ये फ़लाँ जगह पे था, इसकी मौत इस वजह से हुई है। तो वो आपको उस रिपोर्ट को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एज़ ए एविडेंस के तौर पे अदालत में पेश भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कौन-सी ऐसी चीज़ें रिक्वायरमेंट है पोस्टमार्टम की? सबसे पहले तो ये देखें कि पोस्टमार्टम जो है ना, वो देखी जाती है कि किस किस्म की डेथ हुई है। एक तो होमिसाइडल डेथ ये होती है जो कोई एक शख्स किसी और को मारता है। अब होमिसाइडल के अंदर भी बड़ी कैटेगरीज़ आती हैं, जैसे जेनोसाइड, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक एक्सीडेंटल डेथ होती हैं, एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है, किसी ने गाड़ी ने हिट किया। इसके अलावा कुछ ऐसी डेथ होती हैं जो सस्पिशियस होती हैं, जो क्लियर नहीं होती। अब जैसे आमिर लियाकत का जो केस है, आमिर लियाकत की डेथ का आज तक पता नहीं चला कि यार वो ऐसे मतलब अपने कमरे में बस वो जो है ना मुर्दा हालत में पड़े हुए थे। तो किसी को पता नहीं कि यार वो क्या किया, उन्होंने खुदकुशी की, क्या किया, और उनकी बॉडी पे किसी किस्म का कोई निशान भी नहीं था, मार्क भी नहीं था, ठीक है? तो ये चीज़। दूसरा ये कि लीगल रिक्वायरमेंट भी है। जो सीआरपीसी का जो कानून है ना, उसका जो सेक्शन है 174, वो पुलिस को ये अथॉरिटी देता है कि वो पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अर्ज़ी दे सकते हैं, जहाँ जब उनको लगे कि हमें क्लियर होना चाहिए कि इस बंदे की डेथ कैसी हुई है, ठीक है ना। मिसाल है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक बंदा है उसका मर्डर हो गया, लेकिन क्लियर नहीं है कि ये बंदे का मर्डर कैसे हुआ है। हालाँकि जवान था, फिट था, पता नहीं क्या रात को सोया, सुबह उठा तो मर गया बेचारा। तो वो ना इसके लिए तो वो फिर जो है ना सीआरपीसी का 174 के तहत ये रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि भाई हमें इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा मज़ीद क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो यार ये क्वालिफ़ाइड पर्सनल करेगा, क्वालिफ़ाइड डॉक्टर करेगा, सर्जन वगैरह लेवल का या पैथोलॉजिस्ट वगैरह, ये इस किस्म के लोग जो जिनके पास ये ट्रेनिंग होती है। दूसरा ये है कि पोस्टमार्टम जो है ना, उसके लिए जो है जनाब जो है ना वो एक प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन करनी है। आपने इंजरीज़ देखनी है, हर चीज़ डिज़ीज़ देखनी है, एब्नॉर्मलिटीज़ देखनी है। साथ में ये देखना है कि ये जो शख़्स था इसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कहीं पहले बीमार तो नहीं था, हार्ट अटैक का मरीज़ तो नहीं था, ये वगैरह ये सारी चीज़ें देखनी है। इसके अलावा उसकी मज़ीद जो रिकॉर्ड्स हैं वो देखने हैं, रेडियोग्राफ्स, फ़ोटोग्राफ्स ये वगैरह टेस्टिंग वगैरह आपने करनी है, वो सारा कुछ भी करना है। इसके अलावा मज़ीद ये है कि मेडिकल रिपोर्ट में जो भी चीज़ आपने बतानी है वो फैक्चुअल बतानी है, अनबायस्ड बतानी है, वो क्लियरली बताना है कि यार ये बंदा जो है ना इसके बॉडी से हमें ये चीज़ें मिली हैं। ठीक है जी? इसके अलावा दूसरा ये है कि वो जो एविडेंस जो है ना ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन जो मिलते हैं, अगर उसकी बॉडी से कोई चीज़ मिलती है, कोई गोली मिलती है, उसका कोई टुकड़ा मिलता है, कोई कोई जो ज़हर है उसके कुछ ज़रात वग़ैरह मिलते हैं, उनको हमने सेव करना है, डॉक्यूमेंटेड करना है, कुछ सैंपल्स हैं उनको रिटन में लेके आना है। यानी जो-जो चीज़ हम आपको उसकी बॉडी से मिल रहा है, ऐसा चीज़ जो आपको लगता है कि यार ये एक अजीबो-गरीब चीज़ इसकी बॉडी से हमें मिली है, तो उनको आपने रिकॉर्ड करना है, रिटन में लेके आना है। इसके अलावा मज़ीद इसके क्या रूल्स हैं पोस्टमार्टम कंडक्ट करने के? सबसे पहले तो आपको रिटन में आपको इजाज़त मिलनी चाहिए। यानी जब आपको जो रिलेवेंट है लीगल अथॉरिटीज़ हैं, जब वो आपको इजाज़त देंगे तभी आप पोस्टमार्टम करेंगे। उसके अलावा आप पुलिस रिपोर्ट का भी रिव्यू करेंगे। यानी वो जो डॉक्टर होगा ना
जो पोस्टमार्टम करेगा वो पहले पुलिस रिपोर्ट भी देखेगा कि यार पुलिस रिपोर्ट देखूं, चालान देखूं कि ये किस किस्म का मुकदमा है। तो जब वो पढ़ेगा तो यार एक बंदा है, उसकी डेड बॉडीज़ हमें इस हालत में मिली, शाम के टाइम ये मिली वो मिली, तो डॉक्टर जो है ना उस पुलिस रिपोर्ट को पढ़ के भी उसको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये डेड बॉडी जो है ना किस सूरत में और किस कंडीशन में और कहाँ पर और किस जगह पड़ी थी। तो उसके बाद उसको फिर पोस्टमार्टम करने में आसानी होती है। दूसरा ये है कि डे लाइट के अंदर आपने करना है, इसका मकसद यही होता है कि एग्जामिनेशन आपने जो है, अब ये कोई असूल तो नहीं है कि सिर्फ आपने रात दिन के करना है। अब तो आप ज़ाहिर बात है हॉस्पिटल में अंदर होते हैं, वहाँ पे लाइट वगैरह इतनी ज़बरदस्त लगी होती है, सारा कुछ ऑपरेशन थिएटर वगैरह। लेकिन सिर्फ कहने का मकसद ये है कि यार आपने पोस्टमार्टम जो करना है ना, वो एक प्रॉपर आपके पास जो है ना इंस्ट्रूमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, लाइटिंग वगैरह बिल्कुल सही हो, यानी किसी किस्म की कोई चीज़ जो है ना कमी पेशी रह ना जाए। इसके अलावा दूसरा ये है कि जितना हो सके जल्दी आपने पोस्टमार्टम करना है। अगर आप लेट करेंगे तो मज़ीद आपका काम ख़राब होगा। जैसे कत्ल हुआ उसके फ़ौरन बाद ही पोस्टमार्टम करना चाहिए, तो उससे फिर ये होता है कि जल्दी-जल्दी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अदरवाइज़ जितना आप लेट करेंगे ना, तो वो बॉडी है, तो बॉडी में कुछ चीज़ें डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाती हैं, तो वो कुछ खून के सैंपल वगैरह या बॉडी ऑर्गन जो है ना वो फ्रेश नहीं रहते, पुराने हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो उसमें से फिर चीज़ें आपको उस तरह से नहीं मिलती। अच्छा जी, इसके अलावा सिर्फ़ ऑथराइज़्ड लोग ही ये करेंगे, जिनको ऑथराइज़्ड किया जाता है जो है। और दूसरा ये है कि आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि ये जो मुर्दा शख़्स है ये कौन है। दूसरा ये है कि अगर उसको कोई ज़हर दिया गया है तो उसकी फिर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि उसके घर में कोई ऐसी कोई चीज़ पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? क्या उसके घर में कोई केमिकल्स वग़ैरह पड़े थे, पॉइज़न वग़ैरह पड़े थे, ये देखना है। दूसरा ये कि उसके खून के नमूने देने हैं, उसके जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है ना? वो आपने चेक करना है, उसका सैंपल है ना वो लेबॉरेटरी में भेजने हैं। उससे ये सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा होंगी कि इसके खून के अंदर क्या-क्या चीज़ें चली गई हैं। किसी ने कोई ज़हर दिया था, खाने में किसी ने ज़हर मिला के दिया, ठीक है? या किसी ने ज़हरीली गैस से इनकी यानी कि मौत हुई है। वो सारी चीज़ें आपको ब्लड और टिश्यू सैंपल से ही पता चलता है। और फिर वो बाज़ औक़ात ये होता है जो टिश्यूज़ होते हैं, उनको भी ज़रा ना ऐसे रफ़ली भी मॉनिटर किया जाता है, बगैर लेबॉरेटरी के भी मॉनिटर किया जाता है। सो ख़ैर अब तो बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे वो इनके पास जो है ना टेक्नोलॉजी होती है, तरीक़ेकार हैं जिससे वो ब्लड सैंपल, टिश्यू सैंपल, इवन के बाज़ औक़ात जो ऑर्गन है वो भी निकाले जाते हैं। बाज़ औक़ात तो लिवर भी निकाला जाता है। आपको पता है लिवर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी जो है ना जो ज़हरीला मवाद होता है या जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाती हैं, वो उनको मारता है, उनको कंट्रोल करता है, क्योंकि लिवर एक बड़ा कमाल का ऑर्गन है पूरी बॉडी के अंदर, जो आपकी बॉडी को जरासीमों से महफूज़ भी रखता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक पोस्टमार्टम के हवाले से। बहुत ही आसान है यार, सिंपल है, ठीक है? इसको आपने तैयार ज़रूर करना है और इसकी डेफ़िनेशन, इसका मकसद भी मैंने आपको बता दिया। चलें जी, अपना बहुत सारा ख़्याल करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।